अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब की अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उनका लहजा बहुत सख्त था। थोड़ा गुस्सा नजर आया उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक जगह पर मुझे थोड़ी सी बेबसी भी नजर आई और उन्होंने बहुत क्लियर, जिसे बोलते हैं ना, मैसेज दिया है आईसीसी को भी और बीसीसीआई को भी मुख्तलिफ क्वेश्चंस के ऊपर। एक ये कि क्या वाकई ही टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, दूसरा ये कि क्या हाइबर मोड के ऊपर जो बातचीत की खबरें आ रही हैं उसमें क्या सच्चाई है, तीसरी ये कि अगर टीम इंडिया नहीं आ रही तो पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा, और चौथी चीज ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाइब्रिड मोड के ऊपर रद्द अमल क्या होगा। ये बहुत खास बात है। तो इसके ऊपर सबसे पहले एक एक करके मैं आपको जवाब देता हूं। जो बड़ी उन्होंने क्लियर बातें की हैं और पहली दफा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उन्होंने खुल के बातें की हैं, जिस पर मुझे मेरी अपनी क्या ऑब्जर्वेशन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर वो मैं आखिर में जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत खास बात है। उनसे सवाल हुआ कि भारतीय मीडिया खबर चला रहा है कि भारत ने तो बता दिया है कि भाई हम नहीं आने वाले। उस पर मोहसिन रजा नकवी साहब ने कहा कि अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक ऑफिशियल किसी तरह का कोई मैसेज बीसीसीआई, भारत, आईसीसी तीनों की तरफ से पाकिस्तान को रिसीव नहीं हुआ। यानी भारत ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो नहीं आ रहा और ये भी ऑफ कोर्स नहीं कहा कि वो आ रहे, मगर इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक बीसीसीआई का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक नहीं पहुंचा। फिर उनसे सवाल हुआ कि फर्ज करें कि भारत पाकिस्तान नहीं आता, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का हमेशा यह मौक़िफ़ रहा है कि हम सियासत और स्पोर्ट्स दोनों को अलग अलग करते हैं और हमेशा हमने अच्छे जेस्चर दिए। ये उन्होंने इशारा दिया 2023 वर्ल्ड कप का कि हम गए थे, अगरचे एशिया कप खेलने भारत नहीं आया मगर हम वर्ल्ड कप खेलने भारत गए। मगर उन्होंने बोला कि इस बार भारत हमसे अच्छे जेस्चर की उम्मीद बिल्कुल ना रखे अगर वो नहीं आता तो। साफ है कि पीसीबी ये डायरेक्ट मैसेज दे रहा है टू आईसीसी एंड बीसीसीआई कि अगर भाई हमारे तरफ खेलने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आते, रंग में भंग डली, तो भारत में होने वाले इवेंट के लिए पीसीबी भी अपनी टीम नहीं भेजेगा। ये इनडायरेक्टली वो मैसेज देना चाह रहे थे। फिर उनसे ये तीसरा सवाल यही हुआ जो मैंने अभी आपसे बात की। एक जर्नलिस्ट ने पूछा तो फिर हम इसका मतलब ये ले कि पाकिस्तान भी अपनी टीम फिर भारत नहीं भेजेगा। उन्होंने बोला कि इस बात पर मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो आंसर करेगी वो हम उस पर जाहिर है वही अमल करेंगे। और पाकिस्तान गवर्नमेंट दरअसल वो खुद हैं, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और एक हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री उनके पास है, मगर इस सवाल का जवाब वो कंक्रीट इस वक्त नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए वो गवर्नमेंट की तरफ चले गए। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर का जिक्र कर रहे हैं वो कि प्राइम मिनिस्टर जो कहेंगे वही होगा, बट उन्होंने उससे पहले ये जवाब दे दिया कि हमसे अच्छे जेस्चर की उम्मीद इस बार कोई ना रखे। फिर उन्होंने बोला कि दुनिया की तमाम टीमें और बोर्ड जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई हैं वो दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये इवेंट हो और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए। ये उन्होंने सीधा सीधा एक बात बोली। उन्होंने बोला कि भारत, जो कहना चाह रहे थे कि भारत के अलावा बाकी तमाम जो बोर्ड मेंबर हैं वो चाहते हैं कि ये इवेंट पाकिस्तान में हो। जाहिर है जो अंदर खाते मीटिंग्स होती हैं आईसीसी की, जिसमें तमाम बोर्ड मेंबर आते हैं, जो चेयरमैन पीसीबी के साथ साइलेंट में मीटिंग भी होती होंगी, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई हम तो रेडी हैं, हम तो आना चाहते हैं। और सबने कहा भी है, लाइक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज खेल रहा है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, तो वो दो बड़ी टीमें आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले आ चुके हैं, सब टीमें आ चुकी हैं। प्रॉब्लम सिर्फ बीसीसीआई का है कि वो अपनी टीम भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ एक बोर्ड है और मैं उनसे ये कहूंगा कि जिस भी मुल्क के साथ आपके जो भी हालात हों, आप खेल को उसमें मत घुसाइए। ये चेयरमैन पीसीबी ने बोला। मैं आपको पहले बता दिया कि उन्होंने काफ़ी, जिसे बोलते हैं ना, ज़रा सख्त लहजे में भी बात की, जो मैं अमूमन नहीं देखता कि चेयरमैन पीसीबी बोलते हैं। उन्होंने जर्नलिस्ट को जितने खड़े थे उन्होंने बोला कि आपको मैं कह रहा हूं कि ये रिप्लाई आने दें, उसके बाद देखिएगा हमारा रिप्लाई क्या होगा। ये मोहसिन रजा नकवी साहब ने बोला। और आई विश कि इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने आए, बट अगर नहीं आती तो ये जो कह रहे हैं उसका माने रखें। ये वो ना हो कि जो हमने पहले भी बड़के मारी वो बड़के ही थी और हुआ कुछ नहीं, क्योंकि इस बार फैंस बड़े अटैच हैं। इवन के इंडियन फैंस भी इस भावना सोच रहे हैं यार पाकिस्तान हर बार बोलता है करता कुछ नहीं है, हम भी नहीं आएंगे, हम भी नहीं आएंगे, ये कहता है ये वाकई नहीं आएंगे। ये एक बड़ा एक सॉलिड क्वेश्चन है जो पाकिस्तान से पूछा जाना चाहिए और एक्चुअल में पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी होना चाहिए। फिर उनसे सवाल हुआ कि भाई स्टेडियम की तमीर, उन्होंने बोला कि दिसंबर की डेडलाइन है और दिसंबर की डेडलाइन के मुताबिक हम अपनी ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लेंगे। 10-12 दिन ऊपर होने तो वो भी स्टेडियम भी सब मुकम्मल हो जाएंगे। लाइक चैंपियंस ट्रॉफी फेब में है तो हम जनवरी के फर्स्ट वीक तक सब मुकम्मल करके आईसीसी के हवाले कर देंगे। ये देखिए जी, ग्राउंड तैयार है। अब मैंने आपसे जिक्र किया था कि मुझे वो थोड़ा बेबस भी नजर आए। वहां पर नजर आए जब उनसे सवाल हुआ, जो मैंने कल भी व्लॉग किया कि 11 नवंबर का जिक्र होता है कि भाई आईसीसी ने शेड्यूल अनाउंस करना है, तो उसका क्या। अब देखिए चेयरमैन पीसीबी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े हैं, उनको भी नहीं पता। यही बात मैं कल कर रहा था।
ये इंडियन मीडिया चला रहा है ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा ना कि हमें कुछ कंफर्मेशन ही नहीं है, पीसीबी को नहीं है। तो चेयरमैन पीसीबी बोल रहा है कि भाई आईसीसी के ऊपर ड्यू है कि 100 डेज से पहले पहले वो शेड्यूल अनाउंस करे। अगर वो नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी पेचीदगियां हैं जिसका आंसर आईसीसी को करना है। ये चेयरमैन पीसीबी बोल रहे हैं। उन्होंने भी नहीं पता कि 11 नवंबर को लाहौर से कोई इवेंट हो रहा है। तो जो इंडियन मीडिया चला रहे हैं ना कि शाही किले में होगा, पीसी में होगा, अनारकली में होगा, मंगुमरी रोड पर होगा, कोई चक्कर नहीं है। पीसीबी को नहीं पता भाई, अभी तक नहीं पता। कितने दिन रह गए 11 को। वो कह रहे हैं कि भाई आईसीसी को करना चाहिए, ये आईसीसी पे ड्यू है। चेयरमैन पीसीबी कह रहा है, यानी उनको भी नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद शेड्यूल का उन्होंने बोला कि ये शेड्यूल अनाउंस करना इनकी जिम्मेदारी है, अब भारत इनको बताए जो भी है। तो पॉइंट ये है दोस्तों, आईसीसी ने 11 को इवेंट करना है, शेड्यूल अनाउंस करना है, तो चेयरमैन पीसीबी को आज तक का नहीं पता। वो तो अच्छा, फिर हाइब्रिड मोड के ऊपर बात हुई जो सबसे खास पॉइंट है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि हाइब्रिड मोड के ऊपर बड़ी जो बातें हो रही हैं, उन्होंने बोला कि हम हाइब्रिड मोड के टॉपिक के ऊपर बात भी नहीं करना चाहते हैं। ये उन्होंने बोला हाइब्रिड मोड क्या, इसके ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो ये तो सवाल ही नहीं हुआ ना कि फिर पाकिस्तान भारत के साथ हाइब्रिड मोड में जाके बात खेले कहीं पे। उन्होंने बोला इसके ऊपर तो हम बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, ये तो वो टॉपिक नहीं जिसके ऊपर हम बात सुनना चाहेंगे, हम तो बात ही नहीं करेंगे इसके ऊपर। ये चेयरमैन पीसीबी ने कहा और बड़ी नपीतुली लहजे के अंदर उन्होंने कहा। और साफ है दोस्तों कि ये एक डायरेक्ट मैसेज है टुवर्ड्स आईसीसी एक्चुअली में, जो कि बेसिकली बीसीसीआई ही आप समझ लीजिए, क्योंकि दिसंबर में जय शाह साहब ने बनना है। और जय शाह साहब एक क्रिकेट वर्ल्ड में एक बड़ा कद काट रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आईसीसी के वो सरबराह हो चुके हैं वैसे तो, और उनके लिए है कि भाई सीधी सी बात है, आप अपनी टीम पाकिस्तान भेजिए। वैसे उन्होंने बोला कि अभी तक कोई रिटर्न चीज बीसीसीआई की आईसीसी अगर आई हो तो भाई हमारे पास नहीं आई है, ना ही आईसीसी ने हमें कुछ बोला है। और उन्होंने ये भी बोला कि हाइब्रिड मोड के ऊपर कोई बात अभी तक हुई नहीं है। ये लफ्ज यूज नहीं हुआ किसी मीटिंग के अंदर हाइब्रिड मॉडल का, कि बीसीसीआई ने कहा हो या आईसीसी ने कहा हो या हम पे किसी ने बात की हो। हमारे सामने इससे कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ हाइब्रिड मोड के ऊपर। ये तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया। तो ये तो बात सबको रख लेनी चाहिए कि हाइब्रिड मोड वाला कोई चक्कर नहीं है, सीधी सी बात है। और अगर हाइब्रिड मोड के ऊपर आईसीसी आता है तो फिर पाकिस्तान को सबसे देखिए आगे 2025 में पाकिस्तान ने जाना या नहीं जाना, आगे 2029-30 जाना या नहीं जाना, वो तो वक्त बताएगा। पाकिस्तान को रिप्लाई अभी करना होगा। अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हम हाइब्रिड मोड की तो बात ही नहीं है ना, इसके ऊपर तो हम बात ही नहीं करना चाहते, तो फिर अब फर्ज किया आईसीसी कहता है कि भाई ये है डिसीजन, हाइब्रिड मोड के ऊपर होगा, इंडिया के सारे मैचेस के ऊपर होंगे, तो फिर पाकिस्तान का क्या रिप्लाई होगा कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलते हैं, हम आएंगे ही नहीं उसमें न्यूट्रल मुकाम के ऊपर। तो फिर मुकाम मतलब फिर आंसर तो ये बनता है ना। देखिए मैं एडवोकेट करता हूं कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट स्पोर्ट्स मामला आगे बढ़ने चाहिए। मैं तो ये भी करता हूं कि बाकी मामला में आगे बढ़ने चाहिए। ये जो होता है ना कि मिसाल के तौर पे मैं दुबई से मुझे जाना था ओमान, बाई रोड गए हैं, बॉर्डर पे 2 मिनट का काम हुआ, क्रॉस किया और वहाँ निकल गया। यहाँ से सऊदीया जाना हो तो भी कोई मसला नहीं है। ये गल्फ का ऐसा है, यूरोप ने भी ऐसा बना रखा है। एक पाकिस्तान इंडिया साउथ एशिया के अंदर ऐसा मुल्क बना हुआ है जो एक दूसरे के लोग अब वैसे एक आना जाना चाहते हैं। बहुत से लोग लिखेंगे नहीं हम नहीं आना चाहते, बहुत से लोग हैं जो आना जाना चाहते हैं। मैं आना चाहता हूँ, भैया आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। आई लव इंडिया, मुझे पसंद है वहाँ पे जाना, मुझे अच्छा लगता है और मैं इसी तरह चाहता हूँ कि इंडिया भी पाकिस्तान आए। बट मैं कहता हूँ ये इस बार ऊंट किसी करवट बैठना चाहिए। अगर इंडिया नहीं आता, पाकिस्तान का सख्त रिप्लाई आना चाहिए इसके ऊपर और प्रैक्टिकल आना चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान से बातें मारेगा या एक आम जो पाकिस्तान का क्रिकेट फैन है वो ये सोचता है कि पाकिस्तान ने शायद कहीं पे $1 मिलियन ज़्यादा ले लिए होंगे, $5 लाख ज़्यादा ले होंगे, इसलिए चुप करके बैठ गए और अपनी टीम भी पाकिस्तान भेज रहा है, तो ये बात को रद्द करने का इस वक्त टाइम है। और मुझे लगता है कि नकवी साहब जो कह रहे हैं शायद वो करें भी, क्योंकि उनकी पोजीशन बाकी चेयरमैन की निस्बत बहुत डिफरेंट है। मतलब ही इज अ मोस्ट पावरफुल चेयरमैन इन लास्ट 10 ईयर्स, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावरफुल बंदा है। तो ऐसा बंदा अगर डिसीजन नहीं कर पाएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बड़ा फैसला कौन करेगा। और इस टाइम पे नहीं होगा जब आपके पास अगले 5 साल में, 10 साल में, शायद 5 साल में तो खैर 2031 तक तो कोई और इवेंट है ही नहीं आईसीसी का, और आपके पास पहले एक एशिया कप आया वो आप नहीं करा पाए हैं। अब आपके पास एक आईसीसी का इवेंट रह गया, फिर आगे काफ़ी सालों में कोई इवेंट नहीं है, तो क्या करेंगे फिर? हम झक मारेंगे अपने स्टेडियम नहीं बनाकर, यहाँ पर पीएसएल के या नेशनल या चैंपियन कप कराएंगे या पेंटेंगुलर वुमेन टूर्नामेंट कराएंगे। मैं उनको छोटा नहीं कह रहा, बट पॉइंट इज कि ये बनाई इसलिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हों यहाँ पर, और अगर नहीं आते और एक टीम की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी का मेले में रंग में भंग डलता है तो रिप्लाई बनता है। इस बार रिप्लाई बनता है। इट्स नॉट अगेंस्ट इंडिया, इट्स नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, बट इट्स अगेंस्ट आवर डिसीजन जो भी वो लेंगे। तो फिर पाकिस्तान देखिए,
मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये फैसला अगर ये है कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रखने रवाबत, तो फिर वो न्यूट्रल मुकाम पे भी नहीं हो। ये नहीं हो सकता कि मैं आपके घर नहीं आना तो मेरे घर ना, हम फलां गली में मिल लेते हैं। ये तो कोई ताल्लुक नहीं हुआ। नहीं है तो फिर नहीं है, फिर गली नंबर 5 में भी नहीं मिलना। अगर आपने घर नहीं आना या मैंने आपके घर नहीं आना तो फिर किसी और गली में भी क्यों मिलना? ये कौन सा ताल्लुक हुआ? मेरी ये राय है, पर्सनल राय है। ये कौन सा एक हुआ कि आपका स्टांस क्या हुआ? पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, बट पाकिस्तान में नहीं रखना और इंडिया में नहीं रखना, बाकी जगहों पे रखने। ये तो कोई लॉजिक नहीं है। इस पर पाकिस्तान को रिप्लाई आना चाहिए और यकीन मानिए पाकिस्तान को प्रैक्टिकल रिप्लाई आएगा तो थिंग्स विल बी डिफरेंट इन कमिंग डेज, ट्रस्ट मी। आईसीसी को है नो डाउट इंडिया के पास ये थब्बू पैसों के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान छोटी मार्केट है, कोई शक नहीं है, मगर ये छोटी मार्केट इस बड़ी मार्केट को तभी बड़ी बनाती है जब ये इनके साथ खेलते हैं। अब आईसीसी का इवेंट दिखाइए ना जिसमें पाकिस्तान न हो, तो वो इवेंट चमक के दिखाइएगा, नहीं चमकेगा वो इवेंट, क्योंकि आईसीसी को भी पता है कि सौदा बिकता इंडिया पाकिस्तान मैच से है। भले इंडिया बहुत तगड़ा है, टीम भी तगड़ी है, सब कुछ है, मगर ताली दूसरे हाथ से बजेगी। अगर दूसरा हाथ नहीं होगा तो अकेला हाथ सलूट ही मार सकता है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।